मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज किया है, तो मेरे बायस जो है इस कैंडल के लो के फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मार्केट एटलीस्ट इस प्रीवियस डे लो को टारगेट करेगा। देन मार्केट ओके प्रीवियस डे लो को टारगेट करता है बट इसके नीचे क्लोज नहीं करता है। दैट मीन्स मेरे बायस अभी चेंज होकर इसके हाई के हो चुके हैं। फाइन। ओके, मार्केट ने इसका लो ग्रैब किया है और लो ग्रैब करने के बाद मार्केट ने इसके नीचे नहीं, बिल्कुल उसके लो के ऊपर क्लोज किया, तो फिर मेरे पहले बायस यहाँ के हो गए। ठीक है। ओके, मार्केट ने हाई को टारगेट कर लिया, ऊपर क्लोज किया है। अब मार्केट टारगेट ये हो चुका है, सेकंड टारगेट ये अगर सस्टेन करता है तो फाइन। ये हाई भी निकल गया और मार्केट से 102 हाई भी निकल गए। और जब मार्केट ने इस वाले हाई के ऊपर स्वीप किया था, ठीक है, तो मार्केट ने स्वीप किया, उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, तो मेरे बायस डाउन साइड के हो गए थे। मार्केट ने कुछ लो को टारगेट किया। तो या गाइस, सो जैसा कि आपने अभी इंट्रो में देखा, हम लोग पिछली 2 कैंडल को देख के, लास्ट 2 डेज को देख के हम थर्ड डे को प्रिडिक्शन करते हैं। फाइन। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। स्मार्ट मनी सीरीज का ये पार्ट 15 है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायस। बायस मीन्स गाइस मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट मूव। एंड फॉर मी इट मीन्स कि जो एटलीस्ट एक मूव मार्केट दे सकता है। अगर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो के टारगेट अगर देने हैं, तो वो एक एटलीस्ट टारगेट होता है मार्केट का, जो मार्केट उस मिनिमम टारगेट को अचीव करता है और उसके बाद आपके बायस कंप्लीट होते हैं डेली के, समटाइम्स जो है मंथली एंड वीकली। ठीक है, तो जो मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ गाइस आपको, आप उसमें मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स को निकाल पाओगे और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर हाई टाइम फ्रेम को अलाइन करके आप एक अच्छे ट्रेड को बना पाओगे हर बार। ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सूरज सिंह चौहान और मैं हूं एफएमबी सर्टिफाइड योर मेंटोर, फाउंडर ऑफ बियर टू बिल्डर। एंड गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज मैं आपको बायस पढ़ा के आपके एसएमसी सीरीज के इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को बहुत ही कंप्लीट डेटा बना दूंगा, सो दैट आप मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लोगे। जब तक आपके बायस कंप्लीट नहीं होंगे डेली के, वीकली के, मंथली के, आप डायरेक्शन चेंज ही नहीं करोगे। ओके, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो गाइस दिस वीडियो इज गोना बी अ क्विक वीडियो अबाउट बायस। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पहले स्लाइड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट से मूव करेंगे और देखेंगे किस बायस के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग कैसे हमारे ट्रेडिंग में इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक, टारगेट एसएल सब बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो के हर एक मोमेंट पे मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारे प्रो टिप्स शेयर करता रहूंगा रिगार्डिंग बायस। ठीक है, तो पहली स्लाइड गाइस क्या कहती है, ठीक है ना, अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, तो इन 3 कैंडल्स के अलावा अच्छी कंडीशंस नहीं बनती है बुलिश होने के लिए। मतलब मार्केट क्या कर सकता है, अगर आप देखेंगे तो पहले जो नंबर 1 पे मैंने बनाया हुआ है उसमें क्या दिख रहा है कि एक मार्केट ने रेड क्लोजिंग करी हुई है और मार्केट में जो अगला दिन होता है इस रेड कैंडल क्लोजिंग के नीचे देखोगे आप, तो मार्केट उसको स्वीप करता है बट इसके नीचे क्लोज नहीं करता। देखोगे मार्केट यहाँ नीचे जरूर आता है ओपन होने के बाद, ऊपर जाके क्लोज करता है, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं करता। तो कंसिडर इट इज़ योर फर्स्ट डे, फिर ये सेकंड डे और अब हम लोग थर्ड डे को प्रिडिक्ट करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। तो अगर आपका पहला दिन ऐसा होता है और सेकंड डे अगर आपको स्वीप करता है उसके नीचे क्लोज नहीं करता, दैट मीन्स आपके टारगेट क्या है वापस से इस वाले डे के हाई। ठीक है, जो आपका रिसेंट प्रीवियस डे होगा उसका हाई आपका टारगेट बन सकता है, क्योंकि आपने एक रेड कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया, बजाय उसको स्वीप किया। अब मान लो उसको स्वीप नहीं किया, तो क्या उसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ अगर क्लोज करता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे मार्केट ओपन लोअर साइड ही होता है, इसका लो स्वीप नहीं किया मगर क्लोज ऊपर कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लो स्वीप किया था और क्लोज इसके नीचे नहीं किया। यहाँ मार्केट लो स्वीप नहीं किया मगर क्लोज इसके ऊपर ही कर दिया। यहाँ पे कैंडल दोनों रेड थी, ठीक है, डाउन साइड के बाद में ऐसा मूव बना है और यहाँ पर कैंडल क्या है, ग्रीन है। ये भी तो हो सकता है कंटिन्यूशन हो मार्केट में। तो मार्केट ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर आप वापस इसी डे के हाई का टारगेट कर सकते हो। अब इस केस के अंदर मान लो कि मार्केट ने इसका लो भी स्वीप कर दिया होता और फिर भी ग्रीन ही क्लोज किया होता, तो भी ये बात उतनी ही वैलिड है। ठीक है, तो इसमें मैंने फोर्थ केस नहीं बनाया, तो आप इस वीक को यहाँ तक भी ड्रैग कर सकते हो और अगर वीक यहाँ तक आए या ना आए, क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की ग्रीन के ऊपर हो रही है, दैट मीन्स आप प्रीवियस डे हाई को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लो स्वीप होता है पर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और मान लो ये लो स्वीप होता है और ये कैंडल यहाँ कहीं पे क्लोज करते, तो ये केस भी वैलिड है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया नहीं है तो आप लोग समझोगे नहीं, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये बेस्ट केसेस हैं। ठीक है ना, तो अगर हमारा लो स्वीप होता है और कैंडल यहाँ कहीं क्लोज कर दे, इसके लो के नीचे ना करके बीच में क्लोज करे, या फिर लो स्वीप करके यहाँ क्लोज कर दे, या फिर लो स्वीप नहीं किया फिर भी इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ये। अब आप एक पॉसिबिलिटी और लेके चलोगे, मुझे पता है माइंड के अंदर, कि मार्केट में अगर मान लो लो स्वीप भी नहीं होता है और ऊपर क्लोज भी ना करे, बीच में कहीं क्लोज हो गया, तो मैंने ये केस भी रखा है आपके लिए। ठीक है, लो और हाई के बीच में ही मार्केट है, तो उस केस में बायस कैसे होंगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो गाइस इस वाले को देखोगे आप लोग बोलोगे कि ये क्लासिक रिवर्सल पैटर्न्स है। ठीक है,
मान लो मार्केट फॉल कर रहा है और इस तरीके से कैंडल बनती है। अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि वीकली का लो स्वीप हुआ है और डेली पे ऐसी कैंडल क्लोज हुई थी। मैंने कहा था कि वीकली का हाई आने वाला है, ठीक है। ये वीकली का लो था, स्वीप हुआ था, ऐसी कैंडल बनी थी, इसलिए मैं इस टॉपिक को अभी लेके भी आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने अगर इस तरीके से क्लोजिंग करी तो आप इस डे के हाई को टारगेट करोगे, और अगर इस डे के ऊपर ऐसे ही क्लोज कर दिया तो ऐसे करोगे, ठीक है। सेम विथ बेरिश बायस ऑल्सो। अब मार्केट क्या करता है इसके अंदर, आपके ग्रीन क्लोजिंग हो रही, दोनों कैंडल ग्रीन क्ले, ठीक है। हाई स्वीप करके इसके नीचे क्लोज कर दिया, इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, प्रीवियस हाई के ऊपर आपने क्लोज नहीं किया है, बजाय आपने हाई स्वीप करके नीचे क्लोज कर दिया, या फिर हाई स्वीप करके आपने इसके भी नीचे क्लोज कर दिया। बोथ केसेस आर फाइन, रिजल्ट सेम होगा, प्रीवियस डे लो को आपको टारगेट करना पड़ेगा। इस केस के अंदर हाई और लो सेम के इसकी तरह हाई स्वीप हो रहा है, हाई स्वीप हो रहा है और इसके नीचे क्लोज कर दिया। देखो मैंने दोनों केस लिख दिया आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे हाई स्वीप होता है और हाई स्वीप होता है, इसके नीचे क्लोज नहीं किया और इसके नीचे क्लोज कर दिया, दोनों ही केस आपके लिए वैलिड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई स्वीप नहीं होता फिर भी नीचे क्लोज कर दिया, और अगले केस में यहाँ पे हाई स्वीप भी नहीं हो रहा है और नीचे क्लोज भी नहीं किया, बीच में कहीं रेड क्लोज कर दिया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे उसकी बात भी करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी क्लासिक रिवर्सल है, ठीक है ना। मार्केट बुलिश था और अचानक से ऐसी कैंडल बनती है, वो भी किसी की लेवल पे आने के बाद। कोई भी की लेवल होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम बैलेंस हो, कोई की लेवल है जैसे कि आपको फेयर वैल्यू गैप दे सकता है ना, आईपीजी बीपीआर, और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका ओवाई, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको इस तरीके से क्लोजिंग करवा दे, तो फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस डे लो को टारगेट करना है। फाइन, सारी केस बता दी मैंने आपको, ठीक है। इस केस में क्या करना है, जनरली बता रहा हूँ मैं, जनरली ये होता है कि इस केस में हम प्रेडिक्शन नहीं करते, क्योंकि क्या होगा, मार्केट में हाई और लो दोनों सेफ है, ये हाई लो भी सेफ है, हो सकता है थर्ड डे भी ऐसा बन जाए और फिर ये ट्रायंगल बन जाए और फिर इसके ब्लास्ट ऊपर या नीचे किसी और तरफ होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें हमारे हाई टाइम फ्रेम के बायस चेक करने होते हैं। अगर हमारे हाई टाइम फ्रेम के बायस बहुत बुलिश है और उसके बाद मार्केट ठंडा पड़ रहा है इस तरीके से कुछ धीरे 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 और ऊपर बढ़ रहा है और सेलर्स को भी चांस दे रहा है, ठीक है, तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। पर उसके लिए हमें हमारा हाई टाइम फ्रेम बायस देखने पड़ेंगे कि मान लो टारगेट पेंडिंग पड़े हुए, टारगेट मान लो यहाँ कहीं पे टारगेट थे हमारे और यहाँ से यहाँ तक मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, तो ऐसे केस में दिखाऊंगा जहाँ पे मार्केट है ना, इस केस के अंदर भी हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते थे और मार्केट इन सबको लेके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बट इन दिस केसेस गाइस लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की पड़ी होती है। देखो ये भी क्या है, एल आर, ठीक है, एल आर दिख रहा होगा आपको दोनों तरफ, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। अगेन हाई लो पे लिक्विडिटी पड़ी हुई, हाई लो पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ये चीजें क्या हमारे लिए डाउटफुल होती है, इसलिए मैंने केस को भी लेके आया हूँ आपके लिए ताकि आप देख सको मार्केट में, ठीक है। और उसके अलावा अब बात करते हैं कि मार्केट में इसको हम यूज कैसे करेंगे ओवरऑल। अगर मान लो आपका ट्रेंड में बुलिश है तो ये क्या हो रहा है, प्रीवियस डे लो स्वीप हो रहा है आपका, ये किसी की लेवल के अंदर होना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। नहीं हो रहा है, स्टिल वी विल ट्राई, मैं आपको बिना की लेवल के भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर बेस्ट केसेस की बात करें जहां हम लोगों को सिस्टमेटिकली ट्रेड करना है, तो उन केस की बात कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियस डे लो स्वीप हो रहा है, बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, हाँ ठीक है, किसी की लेवल के अंदर हो रहा है और अच्छी बात है, बुलिश बायस है हमारे, इसका मतलब तो क्या कर रहे हैं, लो स्वीप हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग इस डे को टारगेट करने वाले थे, ये किसी की लेवल में हो रहा है और अच्छी बात है। अरे भाई हम रिट्रेसमेंट कर चुके हैं और हमारे किसी की लेवल के अंदर आ रहा है और फिर स्वीप हो रहा है, तो और अच्छी बात है। पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट जो की लेवल का, इस की लेवल की टारगेट भी तो कुछ होंगे ना। सपोज ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप, मान लो वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, तो इसके टारगेट क्या होंगे, मान लो ये स्विंग, तो आपको यहाँ तक जाना है, तो आपने एंट्री ये देख ली कि यहाँ पे लो स्विप हो रहा है, तो अब आपको यहाँ के नहीं यहाँ के भी टारगेट रखना है। पहला टारगेट तो आपको ये रखना। अब इसको यूज कैसे करेंगे, नॉर्मली मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड पे कि मान लो मार्केट आपको, देखो ये कैंडल दिख रही है ना, ये मान लो ये है 300-400 पॉइंट की है। अब आपको क्या दिख गया कि मार्केट इस रेंज में किसी पीओआई यहाँ पे 75 का फेवल गैप होगा या यहाँ पर 15 मिनट का पड़ा होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, वॉल्यूम बैलेंस पड़ा होगा। अब आपको इस रेंज के अंदर पीओआई को मार्क करना है और ट्राई करना है और भगवान से प्रार्थना भी करनी है, ठीक है, साथ साथ। क्योंकि देखो हमें ऐसा नहीं कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, ऐसा होता है गिफ्ट निफ्टी में हमेशा मूवमेंट पहले आते हैं और हमारा मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, तो की लेवल्स हमारे मिस हो ही जाते हैं। इन दिनों भी ऐसे हुआ था, वीकली फेवल गैप से फॉल आया था और हम लोगों ने देखा था कि मार्केट में बिना हमारे मतलब वीकली एफएचजी टैप करे हमारा टारगेट आगे डाउन साइड के लिए। बट तो हम लोग यही देखते हैं कि मार्केट हमें जितना ट्रैप मूवमेंट मिले, ठीक है, हमारे टारगेट क्या है, ये वाले। अब आप वेट कर रहे हो सुबह से मार्केट इसको लेगा और मार्केट गैप थोड़ा सा डाउन ओपन होता है और टाइम पास कर नीचे टाइम पास कर रहा है, और मैंने क्या था ओपनिंग प्राइस के नीचे ओपन ट्रैप यहाँ कहीं पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और इस शिफ्टिंग के बाद में आपके टारगेट पूरे बन गए। अब देखो इससे हुआ क्या, ट्रैप होने की वजह से स्टॉप लॉस मिल गए, फेक सेलिंग पता थी आपको क्योंकि बायस बाकी पड़े हुए और ऊपर के टारगेट बाकी पड़े हुए, तो आपको क्या होगा, टारगेट वो बड़ा हो गया। मान लो यही ओपन होता टारगेट लेता तो फिर उसके बाद हमारे डेली के बायस कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमको पता नहीं होता कि मार्केट अब क्या करने वाला है। हाँ, ऐसे वीकली की टारगेट से पता है कि यहाँ जाने वाला है, लेकिन डेली के जो बायस हमारे हैं इस कैंडल को देखने के बाद
वो हमारे इतने ही थे। उस हिसाब से मार्केट अगर सेलिंग क्रिएट करे टारगेट को, तो देखो टारगेट यहाँ से बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और नीचे आएगा तो और बड़ा हो रहा है। बस हमें अच्छा शिफ्टिंग देखना है, तो ओपन, लो और शिफ्ट, ठीक है। तो ओपन करेगा, ट्रैप करेगा, शिफ्ट करेगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोग हमारे बायस के टारगेट को प्ले करते जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे अपने हाई टाइम फ्रेम के बायस के साथ। सॉरी, कॉल आया था। तो फाइंड बायस विथ हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो, आपके बायस बुलिश हैं यहाँ से किसी वीकली एफपीजी से, और आपको कोई स्वीप मिल रहा है, प्रीवियस डे लो स्वीप होता हुआ दिख रहा है, तो आप लोग उस चीज़ को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपके हाई टाइम फ्रेम के बायस बेयरिश है और आपको बुलिश स्वीप मिल रहा है, तो उस केस में वो चीज़ इतनी अच्छे से काम नहीं करेगी, वो कहाँ तक जाएगी वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज मार्केट में क्या हो रहा है कि आपके बायस हैं बेयरिश, आप डाउन साइड के लिए जा रहे हो। मार्केट में क्या होता है, ऐसा कुछ करके एक छोटी रेड कैंडल थी है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया काइंड ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। और अब आप बोल रहे हो कि मेरे बायस तो बेरिश हैं और उसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है, तो आपको फॉल करना था, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा मार्केट में, ये मूव जो होगा ना, ये बुलिश मूव जो है, अब ये पूरा प्रीवियस डे हाई लेगा या नहीं लेगा, इस ये पूरा श्योर नहीं है, लेकिन ये तब लेगा जब ऊपर कोई पीओआई पड़ा हो। प्रीवियस डे हाई और पीओआई दोनों साथ में हो, तो उतने के लिए तो हम बुलिश वैसे भी थे, क्योंकि पीओआई के टैप होना था, उसके बाद हम लोग बेरिश हो सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, मान लो कि अगर मान लो ऊपर पीओआई नहीं दिख रहा आपको और आप बेरिश हो, तो आपको जनरली हमेशा प्रीवियस डे हाई टारगेट नहीं करना है, आप टारगेट करो नेक्स्ट पीओआई। जैसे कि इस पूरी रेंज के अंदर इतनी बड़ी विक थी, विक का मतलब क्या होता है, रिवर्सल। तो यहाँ पे कोई फेवल के पेंडिंग पड़ा होगा इस डे के अंदर, तो मान लो मार्केट आपको यहाँ ओपन होता दिखता है, आप बोल रहे हैं मैं प्रीवियस डे हाई टारगेट करूँ एज पर योर बायस, तो आप बायस के टारगेट मत लेना, आप लेना पीओआई तक के टारगेट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट फॉल कर जाएगा वैसे, बिकॉज यू आर बेरिश, ठीक है। तो अगर ट्रेंड के साथ मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज प्रीवियस डे लो आते हैं, बट जनरली जो गॉट स्टक कि वो टारगेट क्यों नहीं आ रहा, तो मैं आपको सारे केस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेंड बुलिश है और आपको बुलिश प्रीवियस डे लो स्वीप मिल रहे हैं आपको इस तरीके से कुछ, ठीक है भाई, पूरे टारगेट लो, यहाँ के भी लो, यहाँ के भी लो और ऊपर के भी लो, ठीक है। पर अगर आपको ट्रेंड बुलिश है और आपको ये मालूम चल रहा है कि आप ऊपर से बेरिश शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बेरिश स्वीप हुआ है, तो उस केस में फिर आप लोग बड़े टारगेट नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे किसी पीओआई तक जाना बेहतर होगा। और अगर लो आता भी है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रीजन यही है कि मार्केट का ट्रेंड अलग था और आपको स्वीप अलग मिला है, ठीक है। तो आई थिंक बायस को लेके इतनी बातें ठीक है। उसको उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हो कि मार्केट में इसको आपको मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे यूज करना है, और ऑल टाइम फ्रेम शुड बी अलाइन, टाइम फ्रेम को अलाइन करके चलना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। मंथली पे स्टार्ट करो, यू आर बुलिश, वेरी गुड। वीकली पे देखा, यू आर बुलिश, वेरी गुड। डेली टाइम फ्रेम में देखा, यू आर बेरिश, वेरी बैड। करना ही नहीं है इसको, देखो उसको जाके टाइम फ्रेम अलाइन हो जाने दो, उसके बाद मतलब ये बुलिश थे और ये बेरिश है, मतलब मंथली वीकली के टारगेट तो अप साइड में आएंगे, इसके डाउन साइड में दिख रहा है, उसका मतलब ये कि टाइम फ्रेम शिफ्ट होने वाला है कुछ टाइम फ्रेम के अंदर, कुछ टाइम के बाद। तो मार्केट में क्या होगा, एक बुलिश शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आप लोग अलाइन करके फिर एक ही करके हर बार हाई के टारगेट लोगे। जब तक अलाइनमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है, हम लोग स्टक रहेंगे, साइडवेज हो जाएगा मार्केट, कहीं ना कहीं परेशान करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। जब तक अलाइनमेंट नहीं होता टाइम फ्रेम का, दैट मीन मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है उस सही डायरेक्शन में जाने के लिए, ओके। तो ऐसे केसेस में हम लोग अवॉइड करते हैं हर चीज को, फाइन। चलिए अब एक काम करते हैं, सब कुछ देख लिया, समझ लिया हम लोगों ने, अब हम चलते हैं चार्ट पे और एक एक करके इंडेक्सेस में जितने भी हमारे बायस के बन रहे हैं उसको देख लेते हैं, मंथली, वीकली, डेली, सारे टाइम फ्रेम में देखेंगे, समझेंगे डिटेल में। और लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ एक डेज के लिए मैं आपको एंट्री प्ले करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे अपनी एंट्रीज को प्लान करना है, फाइन। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से मंथली पे यहीं से क्लोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। ओके चलो, वेट, चलो एक बार देख लेते हैं क्विकली इसको। तो आप देखो उसका आंसर, ठीक है, आई थिंक विजिबल है ना, हाँ ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, इस मंथ लास्ट जो ये रेड कैंडल थी, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। सारे केस मैं बता दिए स्लाइड्स के अंदर, तो आई थिंक आपको स्लाइड पे सारा कुछ विजिबल होगा। इसके ऊपर क्लोज किया मार्केट ने, तो मेरे अगले बायस, अगले मंथ के बायस क्या हैं, यहाँ तक के हैं। तो आप ध्यान देना, जब ये ओपन हो रहा होगा ना, ठीक है ना, मार्केट में, तो आपको ये पता था कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, ठीक है। तो आप जब ओपनिंग यहाँ होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टारगेट तो फॉर श्योर था आपके माइंड में, ये उस तरह वो नीचे भी आ सकता था किसी और पीओआई में टैप करने के लिए, मगर मार्केट को यहीं से जाना था तो मार्केट गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ ये कहाँ से जा रहा है, मैं कह रहा हूँ किस तरफ जा रहा है, और ठीक है ना। तो आपको पता था कि मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आया। अब ये मान लो कि 150 पॉइंट, 200 पॉइंट की रैली थी निफ्टी की, पर ये आपको पता थी।
अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, इसी के ऊपर क्लोज किया ना, फाइन। तो अब अगले बायस क्या होगा, इसके हाई किया। अब मार्केट यहाँ से ओपन होता है, गैप अप ओपन था, बायस कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें नहीं पता। फिर मार्केट फॉल करने लग गया, फुल मंथ आपको सेलिंग दिखी, यहाँ पे लो स्वीप होता है। ये लो स्वीप हुआ है नहीं, ये एक फेवरेबल गैप में टैप किया इसने और एक लो भी स्वीप कर दिया प्रीवियस मंथ लो का। अब प्रीवियस मंथ लो पे बहुत लिक्विडिटी होती है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको डेली वीकली पे आपको लो स्वीप होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको फिर से एंट्री मिल जाएगी, लेकिन मैं भी मंथली की बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर क्लोज किया, बायस यहाँ पे आ गए, चलो ठीक है। अब मार्केट ने फिर से बुलिश क्लोज कर दिया इसी के ऊपर, तो अब बायस जो इसके ऊपर क्या हो गए, नाउ मार्केट ओपन्स अप है, गैप अप ओपन किया, फिर से बायस कंप्लीट हो गए। तो हमें ज़्यादा मैं मतलब कि और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इसके अंदर कि हम क्या कर सकते हैं। मार्केट ने फिर से इसके ऊपर क्लोज कर दिया, नाउ मार्केट चेंजेस इट्स मूड। अब हम लोग यहाँ से इसके ऊपर क्लोज किया तो हमारे बायस क्या हो गया, अपसाइड के थे। मार्केट को इसके ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट ने ऊपर नहीं गया, मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। वी कांट बी राइट ऑल द टाइम, राइट। तो अभी क्या है, अब मार्केट ने इसके इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, तो हमारे बायस क्या हो गए, इस प्रीवियस मंथ लो के। मार्केट ओपन यहाँ होता है, टाइम पास करता है, मगर नीचे आता है। लेकिन देखोगे ना, नीचे भी इसने ना क्लोज नहीं किया इसके, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, इसके नीचे फॉल अच्छा किया था और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में टैप करके पूरा बुलिश हो गया यहाँ से, और फिर यहाँ इसके नीचे स्वीप करके यहाँ क्लोज किया। तो इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया, तो हमारे बायस क्या हो गए, अपसाइड के। अब ये बायस अपसाइड के लिए अच्छे क्यों थे, क्योंकि देखो यहाँ पे मंथली का फेवरेबल गैप भी था, एंड वी ऑल नो कि मार्केट मंथली के फेवरेबल गैप में टैप करने के लिए जरूर से आएगा। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस मंथ लो स्वीप होता हुआ दिख गया है, और बायस भी कह रहे हैं कि हम प्रीवियस मंथ हाई की तो जाने वाले हैं। तो इन ऑल दीज सिनेरियोज, इन सारे कंक्लूजन से हम लोग मार्केट में अपसाइड के लिए मूव देखने वाले थे। अब मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे ऊंचे भी गया होगा बीच में कहीं, लेकिन ओवरऑल कैंडल जो दिखा रही है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। तो यहाँ से मान लो मार्केट में 400 पॉइंट की रैली पता थी, मार्केट तो ऊपर 700 पॉइंट तक भी गया था, ये पता था आपको। अब यहाँ से आप बेरिश हो, तो मार्केट ने मंथली क्लोज ऐसे किया, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, तो मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड क्लोज करके दिखा दिया, इस रेंज के नीचे क्लोज किया, फाइन। तो अब क्या दिख रहा है, बायस आपके लो साइड के हैं। अब मार्केट देखो यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाता है और इस स्विंग को आपको देता है। तो अगर आप ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बेरिश। यहाँ से लेके यहाँ तक के टारगेट आपको 700-800 पॉइंट की सेल के लेके दिखे। अब मार्केट ने फिर से इसके नीचे क्लोज कर दिया, इस कैंडल के नीचे। अभी इतना अच्छा क्लोज किया है तो प्रीवियस डे लो तो बनता है भाई, इस कैंडल के नीचे क्लोज किया है, प्रीवियस डे लो लेना पड़े, प्रीवियस मंथ लो सॉरी है ना, प्रीवियस मंथ लो तो लेना ही है। ओपन यहाँ होता है, इतना लो मिल जाता है, ये टारगेट कितना बड़ा होगा, मान लो ओपनिंग से आपको मिला होगा 100 पॉइंट्स, ठीक है, जो है सो है, ठीक है। अब आपको मिला, मार्केट ने इसका लो स्वीप कर दिया और इसके ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन वो क्लोज पूरा नहीं किया, लेकिन लो स्वीप करके इसके नीचे तो क्लोज नहीं किया ना, मतलब कंटिन्यूशन तो नहीं है ना। अगर कंटिन्यूशन मतलब क्या हो गया, इसी के नीचे क्लोज करता, कंटिन्यूशन तो नहीं मिलने वाला, तो ये क्या रिवर्सल का सिग्नेचर दे रहा है आपको। यहाँ से फिर से हमारे बायस क्या हो गए, हाई साइड के हो गए। तो अब मान लो इसके हाई हमको लेना है, तो मार्केट ओपन होता है, यहाँ जाता है नहीं, पहले नीचे भी गया होगा, इन सबके लिक्विडिटी लीज ने, उसके बाद मार्केट ऊपर जाकर क्लोज करता है, मतलब बायस तो कंप्लीट हो गई, यहाँ के टारगेट थे आपके पास में। तो मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है, लो स्वीप कर रहा है, मैंने बोला था प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस वीक लो, बहुत लिक्विडिटी होती है। मार्केट यहाँ से आता है 21,900, यानी कि लगभग 22,000 से फिर से ऊपर उठता है, और आपको अच्छी खासी 2-2,500 की रैली मिलती है। अब मान लो मार्केट इसके ऊपर क्लोज, अब ऑब्वियस सी बात इसके ऊपर क्लोज कर दिया मार्केट ने, तो अब क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट में ये वाला इसके हाई के ऊपर क्लोज किया है, तो प्रीवियस मंथ हाई फिर से हमारा टारगेट बन चुका है। मार्केट यहाँ ओपन होता है, 100-150 पॉइंट नीचे जाता है, उसके बाद 400 पॉइंट और से लेकर करीब 700 यानी 1100 पॉइंट रैली फिर से मिलती है आपको अप साइड में। मार्केट ने फिर से इसी के ऊपर क्लोज किया है, वीक जरूर है आई नो, यहाँ पे स्वीप किया है, बट इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम बुलिश है। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, और यहाँ से डाउन आता है थोड़ा सा, कितना आता है, एक सेकेंड, मार्केट ओपन होता है, डाउन आता है 200 पॉइंट, और फिर ऊपर टारगेट देता है 900 पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, अभी के मंथ में प्रीवियस मंथ हाई के हमारे टारगेट है, ठीक है। इसलिए हमको वीकली कॉन्टेक्ट भी मिला था मार्केट में कि वीकली फेवरेबल गैप से हम लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे। देखो बायस का मतलब क्या है, नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट टारगेट है ना, मिनिमम टारगेट एटलीस्ट उतना तो लेंगे हम, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे। ये 1 आवर 5 मिनट 10 मिनट इन पे इतना मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। डेली मंथली वीकली पे चलता है। अब मान लो जैसे यहाँ गलत हुए, वैसे यहाँ भी हो सकते हैं, सप्लाई जोन आ चुका हो मार्केट का, ठीक है ना, मार्केट अपने किसी बुलिश जोन में सॉरी बेरिश जो सप्लाई जोन में आ चुका है, हो सकता है, इट कैन बी एनी सिनेरियो। बट मार्केट अगर यहाँ से आ रहा है, हमारा टारगेट क्या है फिलहाल के लिए, जो हम एसएम से जानते हैं, हम लोग इसको यहाँ प्रीवियस मंथ हाई पे लेने वाले थे। वीकली एफईजी से ऊपर उठना था, सब सही था, वो वीकली एफईजी टूट गया, सब कुछ कैंसिल हो गया, इसी वजह से हमारे अब बायस चेंज हो चुके हैं। अब अगर ये मान लो इसके नीचे क्लोज कर दे, सिंपली इसके नीचे क्लोज कर दे, तो हमारे टारगेट क्या हो जाएंगे यहाँ से अगले मंथ लो के, इस तरीके से हम लोग उसको देखते रहेंगे। चलिए मंथली हो गया, अब वीकली देख लेते हैं। चलो तो अब इस वीकली की बात करते हैं हम लोग, ठीक है।
यही से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इन सभी की लिक्विडिटी स्वीप करी है, ऊपर क्लोज कर दिया। मतलब मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है स्विंग के जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस खाने के बाद। देखो बायर्स के स्टॉप लॉस किस फॉर्म में होते हैं, सेलर्स एसएसएल सेल साइड लिक्विडिटी फॉर्म में। और सेल साइड लिक्विडिटी किसको चाहिए होती है, बिग प्लेयर्स को, बिग बायर्स को। उन्होंने अगर लिक्विडिटी स्वीप करके इतनी बड़ी क्लोजिंग दी है, दैट मीन्स दे वांट टू गो अपसाइड। अब कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज होती है तो मैं प्रीवियस डे हाई तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, सॉरी प्रीवियस वीक हाई बेसिकली। अब मार्केट वीक में ओपन होता है यहाँ पे, अब यहाँ ओपनिंग होगा तो मेरे बायस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर यहाँ ओपन होता तो मैं यहाँ तक के टारगेट ले लेता, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो बायस तो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अब मार्केट क्लोज करता है यहाँ पे, इसके ऊपर ही क्लोज किया, दैट मीन्स हमारे बायस क्या अप साइड के। सिंपली फिर से मार्केट क्या करता है, इसी की गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट में, यहाँ ओपन होता है क्योंकि देखो नेक्स्ट वीक ओपनिंग होगी, यूएस मार्केट चल रहे होंगे, यूरोप मार्केट चल रहे होंगे, गिफ्ट निफ्टी पहले ओपन हो जाएगा, और सबकी वजह से हमारे वीकली हमारे जो बायर्स होंगे वो पहले ही कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हमारा हाथ में आता है कुछ भी नहीं। ठीक है, स्टिल बताना मेरा फर्ज है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब मार्केट क्या करता है, इसके बाद हमारे बायर्स थे, मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है, नीचे आता है और ऊपर फिर से क्लोज कर देता है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर ऊपर क्लोज किया है तो एज सच मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने मेरी आइस को ट्रेंड कैसे किया, मुझे अच्छे केस चाहिए होते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्लोजिंग अच्छी मिले, इस तरह कैंडल हो, है ना, कंटिन्यूशन के लिए। पर ये विक मुझे डराती है, ठीक है ना, कि विक आई है तो विक में ना बहुत सारा सप्लाई जोन होगा, तो ये मार्केट अगर इस किसी एरिया में होगा ना तब आप भी परेशान होंगे इस वाले वीक के। इसको अगर स्वीप किया है तो मार्केट यहाँ जाके नीचे आ जाए तो, है ना, नीचे वॉल्यूम बैलेंस है, इसके लिए आ सकता है, एक काइंड ऑफ फेवरेबल थिंग बन रही है, तो ये चांसेस है। पर मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप किया है, अभी देखो उसके ऊपर क्लोज नहीं किया, तो डबल साइड कन्फर्मेशन कि पहले से मुझे नेगेटिव लग रहा था, बट स्टिल मार्केट ने देखो इसके ऊपर क्लोज किया था, तो इस वीक के प्रीवियस वीक हाई हमारा बनता था, मार्केट यहाँ ओपन करता है और यहाँ जाके पूरे हाई के टारगेट आपको देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 300 पॉइंट आपको मिल गए, वो भी ऊपर गया था। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक तो देखोगे तो ये, ठीक है, 500 पॉइंट्स, पर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, वी आर बेरिश। ओके, अब मार्केट क्या करता है, इस वाले प्रीवियस वीक लो को आपको टारगेट करना था, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया आपने, तो अभी प्रीवियस वीक लो आपका टारगेट बनता है। मार्केट यहाँ ओपन होता है और ऊपर जाता है, और यहाँ पे सप्लाई जोन था, डेली का फेवरेबल कितना मुझे सारे याद है, मेरे को सारे चार्ट्स याद हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से फॉल करता है और 500 पॉइंट की सेलिंग आती है। क्यों ये अच्छा होता है पता है, जब मैं ये केस दिखाता हूँ आपको, मान लो मार्केट में ना एक फेवरेबल के पड़ा होगा नीचे की तरफ, ऐसे कुछ गया होगा, वेट ए सेकंड, मान लो मार्केट ऐसे 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 गया होगा और अब नीचे फेवरेबल के पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है। ठीक है, फिर से अब आपको फेवरेबल गैप में तो आना ही है ना, मार्केट यूं ही तो जाएगा नहीं, थोड़ा ट्रेस तो करेगा। अब क्या होता है, इस कैंडल का हाई होता है ना, अब ये होता है स्वीप। ठीक है, एक कैंडल का हाई होता है स्वीप इस तरीके से, और कैंडल जो है ना नेगेटिव क्लोज हो जाती है नीचे की तरफ, इसे स्वीप करके। अब मार्केट नीचे आ सकता है, इस फेवरेबल गैप के हिसाब से भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, और साथ ही साथ प्रीवियस वीक लो भी आएगा। तो ये वाले जो केस होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, जहाँ पे ना मेरे बायस डाउन है, एफईजी नीचे पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो अच्छा लगता है। अब इसे इस फेवरेबल गैप के ऊपर क्लोज नहीं किया ना, सॉरी इस प्रीवियस वीक लो के ऊपर क्लोज नहीं किया, प्रीवियस वीक हाई, क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी 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 गाइस, इस प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया है, तो ये प्रीवियस वीक लो आपका बनता है आना, क्योंकि ये फेवरेबल गैप के अंदर एंट्री भी है, और साथ ही साथ बायस भी हमारे बेरिश हो गए थे इस टाइम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं और ऊपर की। अब क्या हो रहा है मार्केट में, इसके ऊपर आपने, चूंकि बेरिश कैंडल है, ठीक है, तो अब आप मुझे बोल सकते हो कि यार हम ये ना सूरज भाई हम लोग यहाँ से बेरिश हो सकते हैं क्या। ठीक है, क्योंकि देखो इसके नीचे तो क्लोज कर ही दिया है ना, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ बेस्ट के सिनेरियो क्या था, मैंने मेरे बहुत से ट्रेडर्स को बोला भी था कि मार्केट एक बार इसका लो स्वीप करेगा, लो स्वीप करके ऐसे ही को डेली टाइम फ्रेम में कैंडल बनाती है बस डेली पे, मैं तो वीकली का वेट भी नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट क्या करता है, मार्केट ओपन ही यहाँ करता है। अब आप बताओ मुझे मैं क्या करूँ इस चीज़ का, ओपन ही यहाँ करा, पहले ही टारगेट ले लिया अब इन सबका, तो अब क्लोजिंग देख ली मैंने मार्केट की कि इस तरीके से क्लोजिंग करी है, तो ये गैप अप गैप डाउन में चला जाता है। अदरवाइज अगर मार्केट यहीं कहीं पे होता, चांस फुल थे मार्केट को स्वीप करेगा, डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा एक हैमर बनाएगा, छोटे इस तरह का कोई हैमर बनाएगा, ये हैमर कहाँ है, ये इस टाइप बनाएगा हैमर, ठीक है, पर वैसा नहीं बना, सॉरी, गैप अप ओपनिंग हो चुकी है। ओके, अब मार्केट क्या कर रहा है, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज करवा दिया, आपने रेड के ऊपर ग्रीन ने क्लोज कर दिया, हमारे बायस क्या बुलिश है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसी के अंदर ना ऊपर है ना नीचे है, पहली कैंडल ऐसी बनती है, फिर भी बुलिश प्रेशर है, विक देखो आप, ये फिर से इनसाइड, इनसाइड देखोगे तो इनसाइड में भी इनसाइड ही है ये। इस कैंडल को आपने स्वीप तो किया ही, देखो इस कैंडल का हाई तो आपने स्वीप करा ही है, अगर आप देखोगे इस वाले कैंडल का हाई आपने स्वीप करा है, राइट, तो और नीचे क्लोज किया है काइंड ऑफ, तो बुलिश तो नहीं दिख रहा, तो काइंड ऑफ देखोगे तो मार्केट गैप डाउन होता है, और गैप डाउन होती है आपकी इस वाले कैंडल के लो के बायस तो कंप्लीट हो गए। ठीक है,
फिर मार्केट ग्रीन में क्लोज करता है इसको स्वीप करके, तो आपके बायस क्या थे, अप साइड के, तो आप प्रीवियस डे हाई को टारगेट करने वाले थे, मार्केट ओपन ही यहाँ पे होता है, तो भाई सारे बायस ही कंप्लीट हो गए। तो ये चीज़ होती है जो हमें एक ड्रॉबैक है इंडियन मार्केट का, कि हम सैटरडे संडे ओपन नहीं रहते हैं और हमारे बायस कंप्लीट हो जाते हैं बहुत जल्दी गैप अप गैप डाउन में। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, ठीक है, इसके जस्ट अ सेकेंड, अब मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है, इन स्विंग के ऊपर और इसके ऊपर भी। तो मार्केट में अगले दिन के बायस क्या होंगे, इसके हाई क्या होंगे, आजा भाई, ये वाला जो हाई हमारा इसके हमारे बायस होंगे। तो मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपनिंग बायस कंप्लीट, ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन मार्केट क्या करता है, अब इसको नेगेटिव हाई स्वीप करके यहाँ क्लोज करता है, इसके ऊपर तो क्लोज नहीं किया ना, और फेवरेबल के नीचे पेंडिंग है ना, बस सबसे अच्छा केस होता है ये टारगेट करने के लिए, मैंने बोला है। ठीक है, कि मार्केट स्विंग से नीचे आने वाला, यहाँ फेवरेबल के पड़ा हुआ है, और यहाँ कहीं पे कोई बुलिश कैंडल है, इसको स्वीप करके एक कैंडल बन जाए, ठीक है, और क्या तो इसके नीचे क्लोज कर दे और नीचे लेके आ जाए, तो दोनों ही केस के अंदर मेरे बायस डाउनसाइड जाएंगे। अब मार्केट यहाँ से बहुत ही बेस्ट के सिनेरियो है, देखो यहाँ पे आके टाइम पास करे हो तो वाली और ऊपर जा, 100-150 ऊपर जा, मेरा टारगेट तो लंबा ही हो रहा है ना, और यहाँ पे हम लोग टारगेट कर लेते हैं 100-150 पॉइंट, और जितना ऊपर गया उतना भी। ठीक है, तो अगर आप टारगेट करते हैं इजीली आपको 200 पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मार्केट फॉल कितना करा हो आपके सामने है। अब मार्केट ने वीकली के फेवरेबल गैप में अच्छा क्लोज नहीं किया बेसिकली, तो हम लोग यहाँ से बेरिश हो गए। अब चूंकि इसके नीचे क्लोज किया है वीकली में, ठीक है, या आप मुझसे बोल सकते हो कि मार्केट हमारी वीकली फेवरेबल गैप के अंदर है, तो फिर हम क्या यहाँ से बुलिश हो जाएं, यहाँ से ट्राई करें। देखो मैं आपको लगातार बोल रहा था मार्केट में कि ये स्वीप होगा तो हम करेंगे, ये सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल चलती है, सेकंड कैंडल बहुत गंदी बनी थी, थर्ड कैंडल ने अगर मान लो यहाँ पे हैमर क्रिएट कर दिया होता, और मैं बोल रहा था कि मुझे 25,340 मेरे जो प्रीवियस जो एनालिसिस वीडियो है उन्हें जाकर देख लेना, मैंने बोला था कि अगर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं होता है ना, और मार्केट पिछले दो फ्राइडे सैटरडे थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन बाकी थे मार्केट में, तो मैंने बोला था आप लोगों से कि मार्केट में अगर 2 दिन के अंदर अंदर का 25,340-30 अगर आ गया, तो हम बिना फेवर के बनाए, फेवर के बनेगा नहीं वीकली पे, 2 दिन के अंदर अंदर हमें टच करना पड़ेगा, और मार्केट बिना फेवर के बनाए नीचे फॉल नहीं कर सकता। तो अगर ये फेवरेबल कप नहीं बनता तो ये फेवरेबल कप टैप नहीं होता और हम लोग फॉल नहीं करते। ठीक है, बट ठीक है मार्केट में ऐसा बना, तो फिर हम लोग यहाँ से श्योर थे कि मार्केट अब कर देगा। साथ ही साथ मार्केट फिर अगले वीक में अब इसके लो के हमारा टारगेट था, मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, फिर से फॉल करता है, अच्छे बायस मिले डाउन साइड के लिए आपको, मार्केट फिर से इसी के नीचे क्लोज करता है, तो अगला वीक आपको पता है क्या होगा, प्रीवियस वीक लो, मार्केट यहाँ ओपन होता है और ऊपर जाता है। ऊपर जाने का पता था ना अपने को, मैंने बोला भी था आपको, क्योंकि ये प्रीवियस वीक लो पहले स्वीप हुआ था, तो टारगेट आपको पहले यहाँ मिल गए थे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये डेली पे हो चुका था, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, रीजन क्योंकि मार्केट यहाँ पे वीकली का फेवरेबल गैप है, तो मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, तो मार्केट यहाँ जा रहा है। अब मार्केट फिर इसके नीचे क्लोज करता है वापस से, तो अब मार्केट बायस क्या, प्रीवियस वीक लो के फिर से बायस है। अब ये क्या दिख रहा है आपको, सारा क्लासिक के सिनेरियो दिख रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है मार्केट में कि मार्केट ने वीकली का फेवरेबल गैप तोड़ दिया है। ठीक है, IFG में अब आपकी एंट्री हो चुकी है, FEG में गिफ्ट निफ्टी में अपनी गिफ्ट निफ्टी में तो टैप हो चुका है, यहाँ भी हमको टैप एज्यूम करना पड़ेगा। ये हो चुका है, IFG में एंट्री हो चुकी है, FEG में हो चुकी है, BPR में एंट्री हो चुकी है। नाउ वी आर बियरिश, और हम क्या टारगेट कर रहे हैं, डाउन साइड पहला प्रीवियस वीक लो, क्योंकि वीकली का हमारा टारगेट डाउन साइड के हैं, और फिर हम लोग टारगेट करेंगे 25,500, जो कि मैं बड़े बड़े दिनों से कह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस किया। अगर आप लोगों को मेरा ये बायस का एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है गाइस, देन यू गाइस प्लीज लाइक द वीडियो। गाइस आप लोग लाइक नहीं करते हो, मेरे व्यूज भी ठीक आते हैं, बट यू गाइस डोंट लाइक वीडियो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर बात अलग है यार, लेकिन अगर मैं अच्छा बना रहा हूँ और अच्छा लगता है वीडियो आपको, देन यू गाइस प्लीज लाइक कर सकते हो आप लोग वीडियो को, सब्सक्राइब भी करा करो, बिकॉज इस तरह की वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे ही नहीं फिर। ठीक है, तो गाइस जस्ट डिस्क्लेमर। तो अब करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, इसका करते हैं एनालिसिस, डेली टाइम फ्रेम पे कैसे प्ले करना है। डेली टाइम फ्रेम पे गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग, देख लेते हैं, यही से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने वेट सेकंड्स को रिप्ले टूल यूज़ कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसमें अब क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो तो अभी हम देख लेते हैं एक करके। ठीक है, अभी तक मार्केट नहीं क्या किया, लेकिन भाई वो वीकली वाला एग्जांपल ही है। ठीक है ना, मैं मंथली वीकली में देखा था हमने, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, करीब करीब 13 जून है, तो 1-1.5 महीने का देख लेते हैं फटाफट से करके। मार्केट ने लो स्वीप किया है, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, बुलिश कैंडल है, प्रीवियस डे हम टारगेट कर सकते हैं। क्यों टारगेट कर सकते हैं, ऊपर वॉल्यूम बैलेंस पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी वॉइड पड़ा हुआ है, मार्केट इसके लिए जाएगा, ये मिनिमम टारगेट है जो कि आने चाहिए। इस पूरी ग्रीन कैंडल के अंदर बहुत सारे POI भी होंगे, कोई फेवल के पड़ा होगा, कोई वॉल्यूम बैलेंस पड़ा होगा, इट कैन बी एनी BPR ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। आप वहाँ जाएंगे और मार्केट आपको वहाँ से एंट्री देगा और ऊपर जाएगा। ठीक है, गैप अप होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, सो अभी हमारा प्रीवियस डे हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट ने अच्छी एंट्री भी दी हमको,
मार्केट यहाँ ओपन होता है, डाउन साइड आता है और ऊपर हमको यहाँ के टारगेट मिलते हैं। ये हमारा था मिनिमम टारगेट। अब मार्केट ने अच्छा खासा क्लोज कर दिया है, फिर से हमारा टारगेट क्या होगा, प्रीवियस डे हाई क्या हो गई। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग किया, प्रीवियस डे हाई हमारा एक ही बार में कंप्लीट हो गया। बट अभी के लिए क्या हो रहा है, क्लासिक केस बन चुका है, हाई स्वीप हुआ है, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, मतलब कंटिन्यूशन तो नहीं होने वाला है। तो इस केस में आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट आपका प्रीवियस डे लो लेगा, बिकॉज एफईजी भी है और प्रीवियस डे लो भी है। एफईजी में एंट्री भी करने जाएंगे और प्रीवियस डे लो तो आना ही है बिकॉज ऑफ बायस। तो मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस डे लो आपको देता है, ठीक है, और लो देने के बाद एक बहुत ही बेरिश कैंडल से दिख रही है। तो क्या हम यहाँ से बुलिश हो जाएं या यहाँ से हम इस कैंडल को देख के बुलिश बेरिश रहें। सी एक और केस, इस रेड कैंडल के नीचे क्लोज किया है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि बेरिश प्रेशर है, इसके नीचे क्लोज किया है और लास्ट में बाइंग आई है बुलिश केस है। यहाँ थोड़ा सा ना वेट कर सकते हो क्योंकि आप ना मिक्स हो। तो एक कैंडल देख लेते हैं क्या लोस इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही है क्या या नहीं मिल रही, देख लेते हैं एक बार। अब आपको क्या दिख रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली मार्केट में, तो आप ये कह सकते हो कि मार्केट आपको इसका हाई दे सकता है क्योंकि इसका लॉस गया मार्केट पर लो स्वीप हुआ मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में लो स्वीप हुआ है तो आप एक कम क्वांटिटी लेके आप लोग बुलिश टारगेट बना सकते हो। मार्केट एक रेंज के अंदर भी इस वॉल्यूम इम्बेलेंस से गिर सकता है, हाँ गिर सकता है, बन रहा है प्लान, ठीक है। पर हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, मार्केट ने स्लो के नीचे क्लोज नहीं किया, बुलिश फेवरेबल गैप में है, चांसेस कि मार्केट ऊपर जा सकता है। टारगेट क्या है बुलिश फेवरेबल गैप के, ये वाले, और आपके हिसाब से एक एक डे के हाई के टारगेट आने चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो मैं 2 दिन प्ले हो गए मुझसे। अब देखो ये घंटे बनती है, फिर पूरे एक साथ आ गए, ठीक है, दिल्ली के टारगेट भी आ गए और ये बहुत सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी थी। यहाँ पे देखो 1 2 3 लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, इजी टारगेट, नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा, प्रीवियस डे हाई का टारगेट, इसका टारगेट, इसका टारगेट, तीनों टारगेट एक ही दिन में आ गए, फाइन। अब मार्केट क्या करता है, इसके बाद में यहाँ मार्केट एक साइडवेज क्लोज करता है, बट एज वी आर बुलिश, मार्केट इसके हाई और उसके लो, हाई और लो इन दोनों के बीच में स्टक है। तो अब आप क्या कर सकते हो इस केस के अंदर, मैंने बताया आप क्लियर नहीं हो तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन प्रेडिक्शंस, ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब मार्केट क्या करता है, इसके हाई के ऊपर क्लोज करता है क्या, नहीं करता है, स्वीप करता है इन सारे स्विंग्स को और इसको भी। तो क्या हम लोग इस वॉल्यूम इम्बेलेंस को टारगेट कर लें, है ना, या प्रीवियस डे लो को, राइट। तो हम लोग प्लान कर सकते हैं इस चीज़ के लिए भी। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। ओके सॉरी, ज़्यादा प्ले हो गया क्या, चलो कोई नहीं। तो अभी क्या कर रहा मार्केट, हमारे जोन में तो नहीं आया, उल्टा क्लोज भी बीच में किया इसने। तो अब क्या हो रहा है, इस बेरिश केस में ये बुलिश प्रेशर अभी भी हमको कोई क्लैरिटी नहीं है, ना इसमें क्लैरिटी थी ना इस वाले में, डाउट नहीं था हमको, इस वाले में हम लोग श्योर थे कि मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, पर इस स्विंग को स्वीप किया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट था, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट था हमारे लिए कि हम लोग नीचे डाउन साइड जा सकते हैं। स्विंग को स्वीप करके डाउन साइड के टारगेट बन रहे थे और इस साइडवेज इस कैंडल के ऊपर क्लोज करके हमको लग रहा था कि, लेकिन इस मिनी अर्ज क्या बोलते हैं इसको, इनसाइड जो बड़ी कैंडल है इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं किया, तो हम लोग बेरिश थे। तो ओवर बेरिश होना चाहिए था, वॉल्यूम बैलेंस में एंट्री मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, कोई बात नहीं, वी आर नॉट गुड गाइस, प्रेडिक्शंस करने का हमारा काम वैसे इतना होता नहीं है, बट फिर भी हम करते हैं क्योंकि हम लोग को ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो वी कैन एज्यूम कि मार्केट ऐसा कर सकता है, नहीं होता है, मार्केट इज सुप्रीम, दैट्स इट। अब मार्केट क्या करता है, इसको यहाँ से इनसाइड में बनाता है और फिर इसके ऊपर क्लोज करता है। तो अभी क्या दिख रहा है, कंटिन्यूशन स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है, प्रीवियस डे हाई तो आपका आना ही है, ले लो भाई टारगेट। टारगेट बनता है प्रीवियस डे हाई का, थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा जल्दी करना है क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ एक एंट्रीज दिखाऊंगा आपको मैं, और इसके ऊपर क्लोज करता है। अगला टारगेट प्रीवियस डे हाई का आ गया, स्वीप हो गया, नीचे क्लोज किया। तो अब आपको इस कैंडल के लो का टारगेट मिलना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि देखो इसके नीचे क्लोज किया है, हाँ स्वीप जरूर हो रहा है और हम फेवरेबल गैप के अंदर भी हैं, और अब ये इनसाइड बन रही है इसके अंदर, ठीक है ना। एक दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, ट्रेंड के हिसाब से जब इनसाइड बनता है ना तो वो बिल्डअप हो रहा होता है हमारे साथ अच्छे ऑर्डर्स का। तो ये लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही होती है, देखो यहाँ पर 3 बिल्डअप हुए एक तरीके से इसी के अंदर अंदर, बड़ा मूव आया, इस बड़ी कैंडल के अंदर एक कैंडल थी, बड़ा मूव आया ऊपर, इस रेड कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल थी, ट्रेंड बुलिश था, बड़ा मूव आया। अभी देखो दिखेगा ना आपको, इस बेरिश कैंडल के अंदर एक इनसाइड कैंडल दिख रही है हमको, बड़ा मूव डाउन साइड में आना चाहिए, साइड में आना चाहिए। देखो इसको स्वीप करके आपने इसके नीचे क्लोज किया है, फेवरेबल गैप में आप लोग हो, आई नो, बट अभी इस कैंडल को देख रहा हूँ तो, और इसको देख रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है, फिर भी प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए बिकॉज इनसाइड है, ठीक है। देखते हैं, मार्केट गिर गया, इसके नीचे भी क्लोज कर दिया है। अब आप इसके नीचे का टारगेट कर सकते हो, फिर से मार्केट इसके अंदर क्लोज कर देता है, हाई और लो लिया ही नहीं मार्केट ने,
और इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, मार्केट इस फेवल गैप के लिए नहीं जा रहा, मार्केट जा रहा है सपोर्ट के लिए, जो मैंने बताया भी था आप लोगों को पहले वीडियोस में। मार्केट शायद वो 300, हाँ याद आ गया, पूरा 300, 25,300 के लेवल के लिए मार्केट जा रहा था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, इस दो कैंडल को देख के आई कैन क्लियरली से है तो इनसाइड बेयरिश प्रेशर अभी भी इंटैक्ट है। तो अभी के लिए अगला टारगेट क्या होगा, इस प्रीवियस डे लो का और फिर इस स्विंग लो का। प्रीवियस डे लो भी आता है और सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट भी करता है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, देखो हम आ चुके हैं 4 जुलाई पे आ चुके हैं, ठीक है। 27 जुलाई है आज के दिन, ओके। अब मार्केट तो काफ़ी लिक्विडिटी बना रहा है, ठीक है। अब इस लो को स्वीप करते हुए देखो आपको क्या लग रहा है मार्केट में कि प्रीवियस डे हाई आना चाहिए, आना चाहिए। इस इन दोनों के नीचे क्लोज नहीं किया, तो प्रीवियस डे हाई आपका मेन टारगेट है। आ गया टारगेट एक ही बार में, ठीक है। आपने कैसे प्ले किया होगा उसको, मार्केट ओपन यहाँ होता है, डाउन साइड जा रहा था, फेक मूव था, ओपन ट्रैप शिफ्ट अपसाइड, टारगेट मिल गया आपको इजीली। डेली देखोगे तो यहाँ पे 60-70 पॉइंट दिखने में तो ऐसा लगा था बड़ा है, लेकिन 60-70 पॉइंट्स ही हैं, ठीक है, छोटी कैंडल है। अब देखो स्वीप क्या है इसको, तो क्या आपके टारगेट लो लो के हो सकते हैं क्या, ठीक है। देखो इसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो यू कैन गो डाउन साइड, ठीक है। अभी देखते हैं, मार्केट ने नीचे तो नहीं किया, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, इट्स ओके। अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया तो हमारा टारगेट इसके हाई के हैं, ठीक है। मार्केट ने हाई स्वीप कर लिया है, ठीक है। सी, जब हम बायस की बात कर रहे होते हैं ना, वेट, तो जब हम बायस की बात कर रहे होते हैं गाइस, तो हम ये नहीं कहते हैं कि मार्केट में क्लोजिंग कैसी आने वाली है, ठीक है। ठीक है कि रेड क्लोजिंग होगी अपसाइड, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर प्रीवियस डे हाई के टारगेट हैं तो हाई आ जाएगा, और अगर लो के टारगेट हैं तो लो आ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि लो आने के बाद वो स्वीप करके ऊपर क्लोज करेगा या लो के नीचे क्लोज कर देगा, ये हम प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको आगे प्ले करते हैं। ओके, तो अभी बुलिश कैंडल क्लोज किया, हाई के टारगेट थे लेकिन इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया इसने, तो फिर इस कैंडल को देखिए क्या लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड फॉल कर सकता है। थोड़ा क्विकली करते हैं इसको। ओके, सो लो मार्केट भी एक्सपेक्टेड और मार्केट ने लो ले लिया। अब सी मार्केट क्या कर रहा है, इस स्विंग के लिए जा रहा होगा, इतना तो आप सबको विजिबल ही है, नीचे वॉल्यूम बैलेंस पड़ा हुआ है और काफ़ी लेवल्स भी नीचे पड़े हुए हैं। वॉल्यूम बैलेंस मार्क कर लेते हैं, दिस वॉल्यूम बैलेंस, अनदर वॉल्यूम बैलेंस, ठीक है। मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया है, तो अभी प्रीवियस डे लो आपका मेन टारगेट है। आगे गैप डाउन ओपन होता है, इसके नीचे क्लोज कर देता है, प्रीवियस डे लो का आपका टारगेट आ गया। मार्केट ने हमारा मेन सपोर्ट ले लिया है, इसके नीचे क्लोज किया है, तो क्या प्रीवियस डे लो वापस आना चाहिए। देखो अब आप एक बुलिश पीओआई में आ चुके हो, यहाँ भी बुलिश पीओआई था पर इसके नीचे क्लोज किया था, इस यहाँ से आपने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया है। इस कैंडल में लास्ट मूव बाइंग का था। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये एज पर बाइस आपको दिख रहा है कि बेरिश है, लेकिन अगर मार्केट फॉल करता भी है ना इस दिन, देखो नीचे डाउन साइड क्लोज हुआ है, ठीक है, मैं मानता हूँ। मैंने बताया था आपको कि मार्केट अगर मान लो यहाँ से बुलिश होना चाहता है, एंड देट वॉज योर लास्ट प्लेस 25,000 के आसपास से, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होना चाहता है तो मार्केट इसके नीचे अब वापस नहीं जाएगा एग्जैक्टली, मार्केट इसका लो स्वीप नहीं करेगा, मार्केट इसके पीओआई में जाएगा जो कि इस वीक के आसपास होगा, ठीक है ना। तो मैं मैक्स टू मैक्स अगर जाना भी ना मार्केट को 25,082-80 के आसपास चला जाना, इस वीक में इसको बोलेंगे रिजेक्शन ब्लॉक, और इसी के अंदर बहुत सारे फेवरेबल सब पड़े होंगे और मार्केट इसका हाई ले लेगा फिर से, ठीक है। तो अभी देखो ये आकर लगभग यहीं आया, 25,090 से मुड़ गया, जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो हमारा टारगेट फिर से कहाँ के हो गए, अप साइड के हो गए, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर क्लोज किया तो हम आप उसको अप हमारा टारगेट अप साइड के हो गए, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई ले लिया, उसके ऊपर क्लोज नहीं किया और वो हमें चाहिए भी नहीं। मार्केट ने स्वीप किया है, क्लोज नहीं किया है, तो क्या हम लोग यहाँ से बुलिश होंगे बेरिश होंगे। क्लोज नहीं किया है तो फिर मार्केट में वीकनेस दिख रही है इसी एरिया से, तो हम लोग उसका लो टारगेट कर सकते हैं फिर एक बार के लिए। ऑल दो डाउन साइड वीक अप साइड वीक, इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो सॉरी गाइस, मैंने ब्लंडर कर दिया है, फुल कैम ऑन था और मैंने आपको स्क्रीन नहीं दिखाई है इसमें। तो एक काम करते हैं, फिर से स्टार्ट करता हूँ वो वाला लास्ट वाला, ठीक है। सॉरी गाइस, तो ये मैंने सब मार्किंग करके रखी थी, ठीक है ना। तो अब आपको मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट दिखाता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ तक आपको दिखाया ही था। अब मार्केट ने क्या किया था, ये वाला जो डे था इसको इस तरीके से क्लोज किया था, इसी के नीचे क्लोज किया था, तो प्रीवियस डे लो आपका आ जाना चाहिए था ये वाला, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोज कर दिया, वॉल्यूम बैलेंस के नीचे आ गया, तो ये वाला प्रीवियस डे लो आपका टारगेट बन गया। मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया तो आप यहाँ तक आ सकते हो, लेकिन चूंकि हम लोग एक बुलिश पीओआई में थे, इस पीओआई में आने के बाद हमारा बायस बुलिश हो जाते हैं, 25,000 के लेवल से हम बुलिश भी हो सकते हैं, और ये लास्ट जोन था जहाँ से हम लोग वीकली एफजी के टारगेट ले सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बुलिश होना हम लोगों ने स्टार्ट किया।
मार्केट ने यहाँ पर हमको क्लोज किया 25,150 के ऊपर, और फिर उसके बाद मार्केट ने इसकी चूंकि लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोज किया, तो प्रीवियस डे हाई के हमारे टारगेट थे। अब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई ले लिया है, तो उसको स्वीप किया है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट प्रीवियस डे लो हो सकता है इस केस में, ठीक है। ऑल्दो इट्स अ साइडवेज कैंडल बट स्टिल वी आर बेरिश। अब मार्केट ने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर दिया है, तो हम लोगों ने प्रीवियस डे लो के नीचे हमने फिर से देखा मार्केट को, तो फिर से मार्केट ने इसी के नीचे क्लोज कर दिया है। अब देखो इसके स्विंग के भी नीचे क्लोज हुआ है, तो एक बार के लिए तो प्रीवियस डे लो फिर से आना ही चाहिए आपका, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, लो आ चुका है, अब स्वीप कर दिया, तो अब क्या बोलेंगे इसको, क्लासिक रिवर्सल कैंडल। मार्केट प्रीवियस डे हाई टारगेट करेगा, मार्केट ने हाई टारगेट किया पर नीचे क्लोज किया, तो प्रीवियस डे लो हमारा टारगेट होगा। बस एक यही केस था, इस दिन मैं कंफ्यूज हुआ था, वाई वाई डिड दिस टारगेट नॉट कम, मतलब मैं बहुत परेशान हुआ था, क्योंकि देखो मार्केट में ना ये आना चाहिए था कि मार्केट ने अगर ये लो इसके ऊपर हाई स्वीप करके यहाँ क्लोज किया है, तो ये टारगेट आना चाहिए। लेकिन क्या पता है क्यों ये क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्केट में ना बड़ी लिक्विडिटी थी यहाँ पे, वो थी वीकली फेयर वैल्यू गैप की, ये वाली यहाँ वीकली फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था 256 का, ये भी 2 दिन पहले का केस है, ठीक है। तो मार्केट को यहाँ जाना था, तो मार्केट ने क्या किया, मेरा प्रीवियस डे लो का टारगेट तो नहीं दिया, ठीक है। मैंने बोला भी था एनालिसिस के अंदर इजीली टारगेट मिलेगा, बिंदास रहो। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, तो मेरा प्रीवियस डे हाई का टारगेट तो आना ही है, साथ ही साथ वीकली एफएजी टारगेट पे आना है। तो मार्केट ने क्या, प्रीवियस डे हाई ले लिया भाई, वीकली एफएजी टैप नहीं किया, रीजन बिहाइंड गिफ्ट निफ्टी ने टैप कर दिया था, और दैट्स इट। अब चूंकि इसने लो अब इसने लो के नीचे क्लोज कर दिया है, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज किया है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, अब हमारा टारगेट क्या बन के फिर से प्रीवियस डे लो के, अब मार्केट क्या करता है, ये लो, ठीक है। सारा हमारे वीकली फेवल के टारगेट आ गए, यहाँ से हम लोग बेरिश थे यहाँ तक के लिए, और 2 दिन में सारे टारगेट आ गए। ये हमारा क्या 25 जुलाई, इसके आगे मार्केट ही नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको मतलब मज़ा आ रहा होगा सेशन में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि अगर इसको ये देखने में तो एक्साइटिंग लगता है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है या प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, तो इन केसेस के अंदर मार्केट कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। बट आप समझो उस बात को, ये बहुत सिंसियर टॉपिक है, ठीक है ना, इसको आप लोग इसे हल्के में नहीं ले सकते। बायस सीखने के बाद में आप लोग नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ को प्रोडिक्शन कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। एसएमसी के अंदर से लोग इसको पता नहीं क्यों अवॉइड कर देते हैं, और या फिर जब बड़ी बड़ी चीज़ों सीखने लगते हैं आगे से आगे वो एडवांस बढ़ते हैं ना, तो वो बायस को फॉलो करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं जब भी मेरा हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस शुरू करता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बायस से अपना डे स्टार्ट करूँ, ठीक है, कि मेरे डे बायस क्लियर है क्या नहीं, वीकली मंथली बायस क्या है, तो उसके हिसाब से डे को प्लान किया करो अपना, ठीक है। तो टॉप डाउन एनालिसिस जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तब मैं फिर से बायस पे आऊँगा, ठीक है। तो या गाइस, अगर अभी तक वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं, देन प्लीज़ एक लाइक बटन तो बनता है गाइस, ठीक है। चलो अभी काम करते हैं, कुछ लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। मैं एक रैंडम डे ले लेता हूँ कुछ भी, जैसे कि ये वाला दिन ठीक लग रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट में क्या होता है, एक हाई की लिक्विडिटी स्वीप होती है और इसके नीचे भी क्लोज हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मार्केट इस प्रीवियस डे लो को ले सकता है, एंड लॉन्ग रन में हम क्या टारगेट कर रहे हैं उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। मार्केट इस प्रीवियस डे लो को लेने वाला है, ये लो जो है प्रीवियस डे लो, मार्केट यहाँ आ सकता है, वाई, इसके नीचे क्लोज हुआ है। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ ओपन करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, ओपन ट्रैप शिफ्ट, सिंपली OTS स्ट्रेटजी वर्क्स एवरीवेयर। अब मार्केट क्या करेगा, इसके साथ साथ में आपके पास में कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ऊपर जाएगा, और देखोगे तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके ही नीचे गिरा है। हमें इस लोअर टाइम फ्रेम कैसे प्ले करना होता है, व्हेन यू नो, देखो ये क्या दिख रहा है 18 जुलाई, 18 जुलाई को मैं बताता हूँ आपको, 18 जुलाई को यहाँ पे 30 मिनट के ऊपर एक आपको दिख जाएगा, याद है मेरे को ये वाला, ठीक है। ये 30 जुलाई का हमारा लास्ट फेयर वैल्यू गैप था जो कि पेंडिंग था, साथ ही साथ एक अच्छे रेजिस्टेंस मिटिगेशन के साथ ओवरलैप कर रहा था। सो दिस दैट वाज अ नाइस फेयर वैल्यू गैप टू टारगेट। मार्केट ओपन होता है, हमारा टारगेट नहीं लेता, ठीक है, इसको प्रीवियस लोग को ऐसे मार्क करते हैं, यहाँ ओपन होता है, यहाँ जाता है। आप देखोगे यहाँ से लेके जब आपको यहाँ से एंट्री मिली होगी, यहाँ से अगर आप बेरिश होते टाइमली, तो आपके पास में 40-50 पॉइंट्स अर्ली मॉर्निंग के मिलते हैं, ये मिनिमम टारगेट था इसका, ठीक है। मैक्सिमम टारगेट उस स्विंग के हिसाब से क्या था, जो हम हाई टाइम में एनालिसिस किया हम लोगों ने, वो ये था, ठीक है। मार्केट ने उस दिन आपको बहुत एंट्रीज दी होगी, अगर मैं देखूँ उसको, मैं 15 मिनट पे 5 मिनट पे देख लेते हैं, देखो आप एंट्रीज, ठीक है। फर्स्ट एंट्री आपकी बनी उस फेवल गैप से, सेकंड एंट्री आपकी बनी यहाँ से 5 मिनट फेवल गैप, थर्ड एंट्री अगेन फ्रॉम अनदर फेवल गैप, और आपका डे सक्सेसफुल था यहाँ से,
ठीक है। और अगले दिन भी इस फेवल गैप टारगेट आपको देखने को मिले इस लो तक के। ये 1 आवर का फेवल गैप से गिरा था, मुझे अभी तक याद है। लाइक मैं चार्ट्स को याद ही कर लेता हूँ, इतना चार्ट देखता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोअर टाइम फ्रेम में जा जाके अपने इंटरेस्ट को प्ले करो। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं गाइस, जो मैंने बताया था क्लासिक रिवर्सल एग्जाम्पल जो होता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो सुनो, यहाँ पे मार्केट ने हाई स्वीप किया था, एक फेवल के पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम बैलेंस नीचे पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस वॉल्यूम बैलेंस तक मार्केट आना चाहिए फिर से, ठीक है। यहाँ से आप बुलिश हो सकते हो। तो चूंकि इस फेयर जो लास्ट वाला जो वीकली कैंडल था, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया, वी कैन गेट अ रिवर्सल। और ये वीक का जो एरिया है ना, दिस इज जो रिवर्सल एरिया, दिस वीक एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओपन इसकी क्लोजिंग से लेके हाई तक, इस एरिया मार्केट जब जाएगा यहीं से गिरेगा। और आप लोगों को इस एरिया को टारगेट करना है, प्रीवियस वीक लो और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को। अब आप जाओगे इस वीक की स्टार्टिंग में, ये वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, मार्क कर लिया इसके ऊपर ने। 5 मई पे जाएंगे हम लोग, मार्केट हमको कहाँ कोई एंट्री दे रहा है गिरने के लिए, देखो 5 मई को हमारा नया वीक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नया वीक है 5 मई का। लोअर टाइम फ्रेम में उसको देखोगे, यहाँ से मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग 5 मई से प्लान करेंगे कि मार्केट को गिराना है हमको। सबसे अच्छा लेवल क्या बना आपका पूरे दिन भर में, 125 मिनट को अगर आप मानते हो, मार्क करते हो, सो योर 125 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर एफजी को मार्क करने के बाद मार्केट देखो क्लियरली आपका फॉल करके यहाँ तक आ गया। ये फॉल कितना बड़ा था, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपके पास में 400-500 पॉइंट का फॉल था। ये मैंने केवल एक वीकली को देख के बताया। इसमें आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, 15 मिनट, 30 मिनट, 75 मिनट, 1 आवर, आपको एंट्रीज मिलती रहेंगी और वो काफ़ी है। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है गाइज, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर ट्रेडर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज, बिकॉज इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब करके ही जाना। एज मैं इस तरह ये वीडियोस लाते ही रहता हूँ। और अभी मैंने आपके लिए बहुत चीज़ें प्लान की हुई है। मैंने आपको लिक्विडिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में एक लिक्विडिटी स्वीप वर्सेस रन का वीडियो भी लेकर आऊँगा, और साथ ही साथ उसके अलावा और भी चीज़ें आने वाली है, बहुत चीज़ें पाइलअप है मेरे पास में, ठीक है ना। मैंने सब कुछ प्लान किया हुआ है। तो या गाइस, अगर वो सारे वीडियोस आपको टाइमली मिले ऐसा आप चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ठीक है। तो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।